फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इन्वर्टर एसी में लगने वाले यूवीडब्ल्यू मोटर को चेक करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये इतना आसान है कि आप आसानी से बिना किसी टेस्टर का भी आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 विधियां बताएंगे, जिनमें से जो आपको आसान लगे उस विधि का इस्तेमाल करके आप यूवीडब्ल्यू मोटर की जांच आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको टेस्टर से चेक करना है तो टेस्टर वाली भी विधि बताएंगे, बिना टेस्टर का चेक करना है तो वह भी विधि आपको बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह सारी चीजें सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 मोटर है, जिनको हमने बताया था कि यूवीडब्ल्यू मोटर है, और ये मोटर को हम चेक करेंगे टोटल 4 विधियों के द्वारा। चारों में से जो आपको आसान लगे उस विधि के द्वारा आप मोटर को चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका मोटर सही है या फिर खराब है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वास्तव में ये यूवीडब्ल्यू मोटर तो नहीं था, ये डीसी-पीजी मोटर था, जिसमें 5 तार होते हैं। आप यहाँ पर स्टिकर पर ध्यान से देख सकते हैं, ये 5 तार वाला मोटर था, लेकिन इसके पीसीबी वगैरह खराब हो गए थे तो हमने इसको यूवीडब्ल्यू मोटर बना दिया है। विषय हम लोगों का ये नहीं है कि 5 तार वाले को यूवीडब्ल्यू कैसे बनाया जाए, हमारा विषय ये है कि यूवीडब्ल्यू मोटर को कैसे चेक किया जाए। ये आउटडोर यूनिट में लगने वाला यूवीडब्ल्यू मोटर है, जिसके अंदर आप ये 3 तार देख सकते हैं। इनमें से एक मोटर खराब है और दूसरा मोटर सही है। वही हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी मोटर खराब है और कौन सी सही है। और चारों विधियों में जो खराब वाला मोटर है हमेशा खराब ही बताएगा, जो सही वाला मोटर है हर एक विधि में सही बताएगा। फ्रेंड्स, इसमें एक तरीका होगा मल्टीमीटर या फिर अपने ये क्लैंप मीटर से हम लोग चेक करेंगे। दूसरे तरीके से हम इसको चेक करेंगे तो बिना मल्टीमीटर या फिर बिना किसी टेस्टर का इसको चेक करेंगे। इसके शाफ्ट को घुमा करके ही हम चेक कर लेंगे कि ये सही है या खराब है। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा। और 2 अन्य तरीके हैं जिसमें हम टेस्टर, अपना खुद का जो हमने टेस्टर बनाया है उसके द्वारा हम चेक करेंगे। यदि आपको जो विधि समझ में आएगा उस विधि से आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं। चलिए हम पहली विधि से इसको चेक करते हैं। पहले हम ये आउटडोर यूनिट में लगने वाले इस यूवीडब्ल्यू मोटर की जांच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज में सेट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटिन्यूटी का ये जो सिंबल है वो आ रहा है। इसको और कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर देखिए इसको सटाते हैं तो उधर से आवाज आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके तीनों टर्मिनलों पर 3 तरीकों से रखेंगे और इसको चेक करेंगे। देखिए यहां पर हमने पीला और नीला पर रखा, कुछ नहीं बताया। तीनों पर एक समान मान बताना चाहिए। जैसे पीला और नीला पर हमने चेक किया, कुछ नहीं बताया। उसके बाद हम पीला और लाल पर चेक कर रहे हैं, यहां पर भी कुछ नहीं बता रहा है। यहां पर चेक करते हैं, इसमें कुछ बताया था इन्होंने। देखिए यहां पर 70.8 बता रहा है या 7 बता रहा है, यानी कि सिर्फ एक बाइंडिंग पर इन्होंने ये बताया। बाकी तीन तरीकों में से केवल एक तरीके पर ये बताया, और बाकी जो है कि इसमें किसी भी तरह का कोई कंटिन्यूटी नहीं आया, यानी कि ये पहले स्थिति में हमने चेक किया, ये यहीं पर खराब है। उसके बाद जो है, यदि यह तीनों पर कंटिन्यूटी बताता है, यानी जो इसमें मान बता रहा है तीनों पर एक समान बताता, और आप इसके शाफ्ट को घुमाकर देख लीजिए, ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, यानी कि आपका मोटर बिल्कुल सही है। उस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। इसमें 3 तार है, इन तीनों तारों में से बारी बारी से हम 3 अलग अलग विधियों से इस पर रखेंगे। जैसा कि पहले हम लाल और ब्लू पर रखते हैं। ध्यान से देखिएगा कितना आ रहा है, 120.2 आ रहा है। उसके बाद हम नीला और पीला में देखते हैं, 120.2 आ रहा है। ठीक है, और फिर जो है कि पीला और लाल में देखेंगे, 120.5 आ रहा है। पॉइंट में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगभग पूरा बराबर आना चाहिए। तो 120 जो है कि ओम का रेजिस्टेंस इसके तीनों तारों के बीच में 3 अलग अलग विधियों से हमने रखा तो ये आया है। और उसके बाद हम इसके शाफ्ट को घुमा करके देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, यानी कि ये मोटर हमारा बिल्कुल सही है और ये मोटर खराब है। पहली विधि के अनुसार इसमें हमने इस मल्टीमीटर से चेक करके यह पता लगा लिया। दूसरी विधि में हम क्या करेंगे, बिना मल्टीमीटर का इसको हम चेक करेंगे। वो चेक करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपके पास ये 3 तार हैं, यदि ये कनेक्टर से बिल्कुल अलग है तो आप इसमें ऐसे जोड़ सकते हैं, किसी 2 तार को आपस में ऐसे जोड़ दीजिए।
और उसके बाद जो है आपको इसे घुमाना है। यदि आप घुमाएंगे तो जो फ्री घूम रहा था वो फ्री नहीं घूमेगा, वो ऐसा लगेगा कि खटखट ऐसे करके घूम रहा है और इसे घुमाने में थोड़ा आपको बल लगाना पड़ सकता है। तो समझ लीजिएगा कि अभी आपने एक तार के साथ किया, सेम जो प्रक्रिया हो रही है बाकी 3 विधियों से आप इसको करेंगे तो तीनों विधियों में सेम यही प्रक्रिया आनी चाहिए। जैसे हमने लाल को नीला से लगाया, उसके बाद लाल को हम पीला से जोड़ेंगे। इसको भी हम घुमा रहे हैं तो यहां पर ये बहुत टाइट घूम रहा है, यानी कि यह भी सही है। उसके बाद हम पीला वाले को नीला वाले के तार के साथ जोड़ते हैं, यानी कि तीनों तारों को 3 अलग अलग विधियों से हम आपस में जोड़ करके और इसके शाफ्ट को घुमाएंगे। यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया हमारे सामने समझ में आ रही है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कर रहे हैं, मुझे जो है कि समझ में आ रहा है कि ये टाइट घूम रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कैमरे में नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये टाइट है या कुछ है। ये खुद आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला जो विधि है आपको समझ में आया होगा। यदि आपके पास ये वाला मोटर है, यानी कि इसमें कनेक्टर तो वैसे रहता ही है, तो आपको इस तरीके का एक वायर बनाना होगा। वायर बनाने के बाद आपको क्या करना है, किसी 2 होल में पहले इसको रखेंगे। जैसे कि हमने लाल और नीला वाले में इसको रख लिया, इस तरीके से हमने रख लिया। इसको हम घुमाएंगे। देखिए अभी फिलहाल ये टाइट घूम रहा है। जो वाइंडिंग सही होगी या फिर उसके रेजिस्टेंस वैल्यू ठीक होंगे उसके साथ ऐसा होगा। यदि हम इसको यहां से निकाल करके इधर पीला वाले में रखते हैं, इसको हम घुमा रहे हैं, बिल्कुल ये फ्री घूम रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के साथ जो है सेम प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि टाइट घूमना चाहिए। घुमाते समय आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो टाइट घूम रहा है या फिर बिल्कुल ढीला है। तो इस तरीके से हमने जो है कि इसको यहाँ तीसरी विधि के द्वारा भी लगाया तो यह भी बिल्कुल फ्री है, यानी केवल एक बार नीला और लाल वाले में हमने लगाया तो इसके शाफ्ट जो है कि थोड़े टाइट घूम रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना मोटर ये खराब है, ये फ्री नहीं घूमना चाहिए, यानी कि इस तार को आपने इसमें सटा दिया तो ये फ्री नहीं घूमना चाहिए जैसा कि इसमें हो रहा था। तो उम्मीद है कि आपको ये दूसरी विधि भी समझ में आई होगी। यदि टाइट घूमेगा तारों को सटाने के बाद तो समझ लीजिएगा कि अपना मोटर सही है, और नहीं घूमेगा टाइट तो समझ लीजिएगा कि ये जो है कि खराब। तो इस तरीके से हमने दूसरी विधि के द्वारा मोटर को चेक करके बता दिया। इस विधि में आपको किसी भी तरह का कोई मीटर की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम तीसरी विधि से आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए, ये अपना UVW जो है कि टेस्टर है हमारे पास, जो हमारे द्वारा बनाया गया है। आपको जब भी ये टेस्टर की आवश्यकता होती है, जब आप हमारे DCPG मोटर वाले टेस्टर को खरीदते हैं तो उसके साथ इसी टाइप का एक जो टेस्टर होता है हम फ्री में देते हैं। तो उसके साथ ही ये टेस्टर जाता है। ऐसे आप खरीदेंगे तो ये चीज़ नहीं मिल पाएगा। इसको हम क्या करते हैं, तीनों तारों में ऐसे हम जोड़ेंगे। सभी तीनों तारों में इसके जो क्रोकोडाइल पिन है, यानी कि ये जो चिमटी है, इसके अंदर हम तारों को डाल देंगे। यदि ये कटा है तब तो आसानी से पड़ जा रहा है, लेकिन ये नहीं कटा रहेगा तो आप इसको कैसे डालेंगे वो भी हम इसके मोटर के साथ चेकिंग करेंगे तो आपको बताएंगे। अब देखिए, ये जो अपना मीटर है, अब हमने इसके तीनों तारों के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। देखिए 6 की 6 LED जलनी चाहिए। देखिए हम इसके लाइट को थोड़ा बंद करें, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। UVW टेस्टर में 6 की 6 LED जलनी चाहिए। यदि पूरी की पूरी LED जल रही है, यानी कि ये जो आपका मोटर है UVW वाला वो सही है। यदि इसमें से कोई 1 या 2 LED न जले या फिर सभी LED न जले, तब भी आप समझ लीजिएगा कि आपका जो ये मोटर है वो खराब है। ये आपकी तीसरी विधि है, इसके द्वारा हमने इस मोटर के बारे में बता दिया। अब दूसरे वाले मोटर को भी सेम प्रोसेस से चेक करके आपको दिखाते हैं कि उसके साथ क्या होता है, जबकि हमें पता है कि ये वाला मोटर खराब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 जो है कि छोटे छोटे पिन रखेंगे जो कि इसके तारों में लगा करके अपने क्रोकोडाइल पिन यानी कि चिमटी के साथ उसको कनेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम 3 पिन का जुगाड़ करते हैं। यहीं पर हमने रखा था, ये है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस तरीके का। ये डायोड या फिर रेजिस्टेंस वगैरह के जो वायर होते हैं उनको ही हमने छोटा छोटा 3 टुकड़ों में काटा हुआ है, जिसका ये एक टुकड़ा है। इसको हम इसी के अंदर डालते हैं। जैसे एक में हमने इसको डाल दिया, उसी तरीके से दूसरे वाले में भी हम इसको डालेंगे। थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिखे। एक पिन भी इधर ही था कहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों तारों में हमने 3 जो छोटे छोटे पिन थे, यानी कि जो तार था, हमने लगा दिया है ताकि हम इसमें अपने UVW टेस्टर के चिमटी को लगा सकें, यानी क्रोकोडाइल पिन को हम यहाँ पर दबा सकें। तो चलिए हम उसको फिट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो कोई भी पिन कहीं पर भी फिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता है। यहाँ पर हमने एक लगा दिया, ये दूसरा पिन भी आप देख सकते हैं लग गया, और तीसरा वाला भी यहाँ पर हमने लगा दिया। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा,
आप ध्यान से लगाएंगे तो लग जाएगा, अपना तार वगैरह भी डाल करके आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो है अब हम इसके शाफ्ट को घुमाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर एलईडी जल रहा है या नहीं जल रहा है। आप देखेंगे तो इसमें टोटल 4 एलईडी जल रहा होगा। हम इसके लाइट को बंद करते हैं, कैमरा की लाइट को। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 एलईडी केवल जल रहा है, बाकी जो बीच वाली 2 एलईडियाँ हैं वो बिल्कुल ही बंद है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये जो मोटर है ख़राब है। यदि ये सही रहता तो अपने इस टेस्टर की सभी एलईडी जल जाती। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह भी जो तीसरी विधि है वह भी आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अब जो है हम इस दोनों मोटरों को चौथी विधि के द्वारा चेक करके आपको बताएंगे। और चौथी विधि में क्या है कि हम इन मोटरों को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के बाद ये जब चल जाएगा तो समझ लेंगे कि सही है, नहीं चलेगा तो खराब है। तो अभी तक तो हमने जिस भी विधि से चेक किया हमें पता चल पाया कि ये वाला तो सही है, ये वाला खराब है। फिर हम इसको चालू करके देखते हैं, यानी डायरेक्ट स्टार्ट करके देखते हैं अपने इस ड्राइवर के द्वारा, जो कि अपने यूवीडब्ल्यू मोटर को चलाने के लिए हमने ये ड्राइवर बनाया है। और इसके साथ हम इसको जोड़ करके देखते हैं कि ये जो मोटर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर कौन सा वाला मोटर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमने ये 3 तार बनाया हुआ है और तीनों में से कोई भी यूवीडब्ल्यू कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। मोटर को चेक कर रहे हैं तो आसानी से ये लग भी जाता है। तो यहाँ पर हमने ये 2 तार लगा दिए, इधर जो है हमने ये 3 तार लगा दिया। ये मोटर का जो है यूवीडब्ल्यू मोटर का तीनों तार हमने इस यूवीडब्ल्यू वाले मोटर ड्राइवर के साथ कनेक्ट करा दिया है। और इस ड्राइवर के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था, यदि देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखें तब भी हम बता दें कि इसको चलाने के लिए ये जो लाइन है वो ब्लैक वाली लाइन के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप लाइट इसको दें तो इसे ऑफ कर लें। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप इस स्विच को रखेंगे तो ऑफ है, नीचे की तरफ रखेंगे तो ऑन है। अब हम इसको लाइट देते हैं, यानी कि इसके जो मेन लीड है इसको हम बोर्ड में लगा देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना ये मोटर है और ये जो है कि अपना ड्राइवर है। अब हम इसको चालू करते हैं, यहाँ से चालू करेंगे, अपना जो पावर एलईडी है वो जलेगा। देख सकते हैं फीडबैक वाली जली और बंद हो गई। अभी ये जो है कि स्टार्ट हो गया अपना मोटर। आप देख सकते हैं ये जो ठीक था मोटर जिसको हमने चेक किया था वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम सेम प्रोसेस इस वाले मोटर के साथ देखते हैं कि ये मोटर स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो अभी हम फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। जब आप इसको बंद करेंगे तो ये जो फीडबैक वाली एलईडी है यहाँ पर अभी जो है कि रीसेट होगी, यानी कि ये जो एलईडी है वो एक आध बार बीच में जल भी सकती है, बंद भी हो सकती है। यदि ये पूरी तरह से बंद करने के बाद बंद हो गई तो आप इसको जो है यहाँ से निकाल करके दूसरे वाले मोटर में लगा करके मोटर को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब जो है हम इस मोटर को साइड में रखते हैं और अपने दूसरे वाले मोटर, जो कि इसके अंदर हमने ये छोटे छोटे पिन लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं जो टेस्टर से चेक किया हमने वही जो है कि यहाँ पर ये विधि जो है कि हमने लगा दिया है पिन वाली। तो यहाँ पर हम इसको इसी में लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको लाइट देते हैं और देखते हैं कि अपना ये वाला मोटर चलता है या नहीं चलता है। तो इसको हम लाइट देते हैं। यहाँ पर आप देखिए फीडबैक वाली एलईडी जली, फिर जो है कि बंद हुई और फिर जो है ये चलने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फीडबैक वाली एलईडी है ये जो है कुछ एरर दे रहा है। ये 3 बार ब्लिंक करता है, मोटर के खराब होने पर ये 3 बार ब्लिंक करेगा। 3, फिर देखिए 1 2 3, इसी तरीके से ये बार बार 3 बार ब्लिंक करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि आपका सही मोटर है, आपने यहाँ पर कनेक्टर सही से कनेक्ट नहीं किया है, तब भी ये ब्लिंक्स 3 बार आ सकते हैं। और मोटर आपने बिल्कुल यहाँ पर लीड को सही से कनेक्ट कर दिया है और इसको सप्लाई मिलने के बाद ये नहीं चला, तब ये जो है कि फीडबैक वाली एलईडी 3 बार ब्लिंक करेगी। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये मोटर अपना खराब हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमने 4 विधियों के द्वारा आपको यूवीडब्ल्यू मोटर को चेक करने का तरीका बता दिया है। अब इन चारों में से जो आपको पसंद आए, जो आपको समझ में आए, जो आपको आसान लगे, उस विधि के द्वारा आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा होगा तो आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा, यूवीडब्ल्यू मोटर को आप आसानी से बिना टेस्टर या फिर टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।